नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी अकेडमी पर। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये पेपर आपके लिए। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये पेपर आपका समय है वो 2 घंटे 45 मिनट रहने वाला है। पूर्णांक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा आपका अब की बार 48 अंक रखा गया है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो ध्यान से आप इस पेपर को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित गद्यांश है वो पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। यानी कि जो ये गद्यांश दे रखा है, सबसे पहले इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये गद्यांश आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ें, और फिर जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं हम इनकी बात करें, आपको इनके आंसर देने हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इनमें। तो प्रकृति अपना कैंसल उतारती है, तो यहाँ पर आपको इनके आंसर है वो सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति रहती है तो मनुष्य से प्रभावित, मनुष्य के सुख से सुखी, मनुष्य के दुख से दुखी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, बरसात में, बसंत में, पतझड़ में, उपयुक्त सभी। और 4 नंबर हमें यहाँ पर दे रखा है कि प्रकृति के सौंदर्य का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है तात्क्षणिक, स्थायी, अस्थायी, उबा देने वाला। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है। फिर प्रकृति किसकी चिर संगिनी रही है और कैसे, ये लिखना है। प्रकृति का स्वरूप कैसा है, प्रकृति वर्षा ऋतु में कौन सा रूप दिखाई देता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित आपको शीर्षक लिखना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन है वो काव्यांश को पढ़कर इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके आपको आंसर देने हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर ये काव्यांश दे रखा है, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस काव्यांश का जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि समाज में कब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इस काव्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सुख भाग जब तक बराबर नहीं हो, दुख भाग जब तक बराबर नहीं हो, पैसा बराबर नहीं हो, जमीन बराबर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अस्थायी शांति से क्या होता है, शंका बनी रहती है, वह अडिग नहीं होती, वह कृत्रिम होती है, या उपयुक्त सभी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि शांति का प्रधान न्यास क्या है, न्यास, बल, अन्याय, बुद्धि। फिर 4 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर इसमें दे रखा है वो आपका है, कृत्रिम शांति किसका विश्वास करती है, खड़ग का, शंका का, न्याय का, या बुद्धि का। तो यहाँ पर जो आपको इसका सही आंसर है वो चुनना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, शांति व्यवस्था को कौन तोड़ना नहीं चाहता, कविता की भाषा कौन सी है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पर टिकने वाली शांति कौन सी है। और जो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर इस गद्यांश का दे रखा, उपयुक्त काव्यांश का उचित आपको शीर्षक लिखना है। फिर यहाँ पर खंड ब की बात करें तो खंड ब में जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो ये निबंध आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जो पहला है वो है कंप्यूटर की शिक्षा की उपयोगिता पर। फिर राष्ट्र उत्थान में नारी की भूमिका, राजस्थान के प्रमुख पर्व एवं उत्सव, 21वीं सदी का भारत। तो ये 4 निबंध है वो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, यही आपके रहने वाले हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। तो इसके अथवा में आपको दे रखा है कि अपने संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को उचित प्रारूप में पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लगाने का अनुरोध किया गया हो। फिर 5 नंबर आपको लिखना है, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर आपको फीचर लिखना। तो ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि समाचार पत्र लेखन हेतु निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको समाचार पत्र तैयार करना है। तो ये आपकी जो सूचनाएं दे रखी हैं इसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है
कि आपके विद्यालय के प्राचार्य पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हो गए। उनका विदाई समारोह छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर मनाया। इसके ऊपर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको आलेख लिखना है। किसानों की विविधता, जयपुर का बदलता स्वरूप, तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। और अब हम देखें खंड 6 की बात करें तो खंड 6 में आपको निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर फिर उत्तर देना। तो ये काव्यांश आप अच्छी तरीके से पढ़िए और यहाँ पर जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे कबीर ने जग को बराया हुआ क्यों कहा? पाखंडी पुरुष के किस रूप का वर्णन कबीर ने किया है? हिंदू और मुस्लिम परस्पर क्यों लड़ते हैं? ईश्वर की प्राप्ति का सहज सरल मार्ग कौन सा है? तो अथवा के अंदर भी आपको दे रखा है, चाहे आप कौन सा भी कर सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काव्यांश के भाव सौंदर्य तथा भाषा शिल्प पर आपको प्रकाश डालना है। भाव सौंदर्य लिखना या भाषा शिल्प पर, तो ये दो आपको काव्यांश दे रखे हैं, इनमें से आपको करना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमें जो दे रखा है कि मीरा कृष्ण की उपासना की किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? और 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा, भवानी प्रसाद मिश्र ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को आंका है? तो ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर निम्न से संबंधित है उसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, स्पीति में मुख्यतः कौन सी फसलें होती हैं? स्पीति की सिंचाई प्रमुख साधन कौन कौन से और खेती लायक भूमि का निर्माण की शर्तें क्या है? लेखक ने स्पीति को नंगी और विरवा क्यों कहा है? और इसके अथवा में भी आपको दे रखा, आप चाहे तो कोई सा भी एक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, निम्नांकित में से किन्हीं के 4 के उत्तर आपको देने हैं। नमक का दरोगा कहानी पंडित आलूद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? धनाम के मोहन किस प्रकार पर आश्चर्य होता है और क्यों? और इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? और दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चलती है? और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? तो ये आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं 5, इनमें से कोई आपको 4 करने हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, अंतिम क्वेश्चन कि भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताएं आपको स्पष्ट करनी है। तो ये आपका पेपर था, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।